नमस्कार। अल्फ़ा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। क्वेश्चन क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर का है और एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसी एक्सरसाइज का 6.4। इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल हमको पता है कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, अब एक स्क्वायर भी गिवन है, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ, हाफ होगा एरिया किसका आधा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब एक स्क्वायर है, उसके एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है कहां पर, उसके एक डायगोनल पर। तो बेसिकली क्वेश्चन का कहना यह है कि स्क्वायर के किसी साइड को लेकर के अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया आधा होगा। किसका आधा होगा, तो डायगोनल के कारण जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है उसका आधा होगा। तो हम लोग बनाते हैं। सो सबसे पहले एक स्क्वायर दिया हुआ है, गिवन एक स्क्वायर, मान लेते हैं ABCD नाम का एक स्क्वायर है। अब इसके एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बना लें, किसी एक साइड को कंसीडर करेंगे और यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम ले लिए P। एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है कहां पर, इसके डायगोनल पर, मान लेते हैं ये हमारा डायगोनल है AC और इस पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। तो क्वेश्चन का कहना ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCP, एरिया ट्रायंगल DCP इज इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल A, इसका नाम ले लीजिए Q, यहां पर AQC, एरिया ट्रायंगल AQC, या और अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा जाए, एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू 1/2। ये हम लोगों को लाना है, ये प्रूफ करना है। तो यहां पर लिख दीजिए टू प्रूव। और गिवन तो पता ही है कि ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। मान लेते हैं ये X है, स्क्वायर का जो साइड्स है इसको हम लोग मान लिए X। तो अगर ये X होगा तो इस पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी ऑल साइड्स इक्वल, इसका मतलब DC इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD, इसका भी वैल्यू X, इसका भी वैल्यू X। अब AQC ट्रायंगल जो बना हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड्स हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो अगर AB का भी वैल्यू X, BC का भी वैल्यू X और स्क्वायर में ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो पाइथागोरस यूज करते हुए ABC ट्रायंगल में हम लोग AC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं X स्क्वायर अब प्लस X स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2X स्क्वायर। किसका वैल्यू आ गया, AC स्क्वायर का। हम लोगों को चाहिए AC, इसलिए AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2X स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख ले X रूट 2। AC का वैल्यू कितना आ गया, X रूट 2, X रूट 2। तो AQC में जो साइड्स है हमारा AQ, QC और AC, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका भी वैल्यू आएगा कितना, X रूट 2, और इसका भी वैल्यू आ जाएगा X रूट 2। अब यहां से इसको हम लोग दो डिफरेंट मेथड से बना सकते हैं। एक तो एरिया थ्योरम है, उसका यूज करते हुए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो उसके एरिया का रेशियो उसके प्रोपोर्शनल साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, एक तो उसका यूज करेंगे। और दूसरा मेथड ये होगा, चूंकि यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। आइदर सिचुएशन में हम लोगों को एरिया ही यूज करना है। सो दोनों मेथड से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे और इतना आ जाएगा। सो प्रूफ में आ जाइए। सबसे पहले मेथड 1 बनाते हैं। अच्छा देखिए, दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल AQC, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 60 डिग्री, पता ही है। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों के तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे 60 डिग्री। इसका भी एंगल 60 डिग्री है और इसका भी एंगल 60 डिग्री है। तो AAA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। बाय AAA क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल DCP सिमिलर ट्रायंगल AQC,
दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो इसका साइड्स हो जाएगा प्रोपोर्शनल। क्या सब साइड होगा? तो DC अपॉन AQ इज इक्वल टू CP अपॉन QC इज इक्वल टू DP अपॉन AC। अब इसमें से किसी एक साइड का रेशियो हम लोग लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू, इसमें से किसी एक साइड का हम लोग यूज करें और उसका स्क्वायर कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो DC अपॉन AQ हम लोग यूज कर सकते हैं इसका स्क्वायर। सो एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू DC। अब DC का वैल्यू कितना है? x, यहां पर लिख दीजिए x डिवाइडेड बाय AQ का वैल्यू कितना है? x√2, यहां पर ले देते हैं x√2, स्क्वायर लगा देना है स्क्वायर, तो x अपॉन x√2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहां से x और x कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? 1 अपॉन √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC का वैल्यू कितना आ गया? 1/2, और यही हम लोगों को लाना था। तो एक मेथड से तो ये हो गया प्रूव्ड। अब इसका दूसरा मेथड भी है, यहां पर नोट कर दीजिए मेथड 1। दूसरा मेथड 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। लिख देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब इसका यूज करते हैं। सो एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू √3/4 इंटू DCP में साइड कोई भी एक साइड ले लीजिए, DC ही ले लेते हैं, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC √3/4 इंटू इसका कोई एक साइड ले लीजिए, मान लेते हैं AC ही ले लेते हैं, का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब √3/4 कट गया, DC का वैल्यू कितना? x, तो x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना है? x√2, तो x√2 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC। अब फिर से लिखा जाए तो एरिया ट्रायंगल DCP डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल AQC इज इक्वल टू x का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू 2। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गया, बचा कितना? 1/2। तो यहाँ भी रेशियो हम लोगों को 1/2 ही आ रहा है। दोनों ही मेथड से इसको हम लोग प्रूव्ड कर दिए। तो बेसिकली समझना ये था, एक चैलेंज होता है कि स्क्वायर के एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ तो इसका साइड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसके डायगोनल पर जब बना हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दो चैलेंजेस यहाँ पर है। एक तो फिगर बच्चे लोगों से बन नहीं पाता है, वो समझ जाएंगे कि डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, और दूसरा चैलेंज ये होता है इसके साइड का वैल्यू निकालना, इसके लेंथ निकालना साइड का। तो हम लोग ABCD जो स्क्वायर दे रखा था, और ये भी पता था कि स्क्वायर का एंगल्स कितना 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस यूज किए और पाइथागोरस यूज करते हुए इसके डायगोनल का लेंथ निकाले, और जितना डायगोनल का लेंथ होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना हुआ है उसके डायगोनल के कारण उसके साइड्स का भी उतना ही लेंथ होगा। ये बस यही छोटा छोटा चीज समझना है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। एक चीज और, जो घंटी होता है ना बड़का ललका, उस पर भी दबा दीजिएगा, घंटी बजते रहेगा। थैंक यू।